खैर, फिक्र अब दिल्ली की, जहां ईवी वाली नई रेस चर्चा का विषय है, जिसे लेकर देश की राजधानी में एक बड़ा फैसला हुआ है। दिल्ली में प्रदूषण से लड़ने के लिए आज ईवी पॉलिसी 2026 को मंजूरी दे दी गई है। लेकिन इस पॉलिसी से कैसे महंगी और प्रीमियम बाइक्स बनाने वाली कंपनियों के लिए फिक्र का हॉर्न बजा है, ये देखते हैं। देखिए, दिल्ली में नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 1 जुलाई 2026 से लागू होगी, जो 31 मार्च 2030 तक लागू रहेगी। दिल्ली सरकार का 4 वर्षों में करीब 15,000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्लान है। पॉलिसी के अनुसार इलेक्ट्रिक कारों पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन माफ किया जाएगा। बड़ी बात यह भी है कि 1 अप्रैल 2028 से दिल्ली में पेट्रोल, डीजल और 2 व्हीलर का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा, यानी सिर्फ E2 व्हीलर चलेंगे। और 1 जनवरी 2027 से ईवी 3 व्हीलर्स और ईवी N1 ट्रक का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा विमर्श E2 व्हीलर्स वाले फैसले पर हो रहा है, क्योंकि इससे न सिर्फ महंगी बाइक्स के शौकीन लोगों के मन में कई सवालों की रेस शुरू हो गई है, तो कंपनियां भी बिजनेस वाला चिंता कार्ड दिखा रही हैं। वजह समझते हैं। देखिए, दिल्ली में ईवी पॉलिसी के अनुसार अप्रैल 2028 के बाद से 2 व्हीलर शोरूम में सिर्फ ई बाइक बिकेंगी और ईवी 2 व्हीलर मिलेंगे। लोगों को आर्थिक राहत देने के लिए सरकार ने सब्सिडी वाला प्लान भी बताया है, जिसके तहत 2.25 लाख की ई बाइक पर पहले साल 30,000 रुपए तक सब्सिडी दी जाएगी और यह सब्सिडी अगले 3 वर्षों तक अलग अलग स्लैब में मिलेगी। ई बाइक्स पर सरकार का फोकस इसलिए है क्योंकि उसके अनुसार दिल्ली में गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण में तकरीबन 33% पॉल्यूशन कमर्शियल वाहनों और 46% 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर से होता है। खैर, अब सरकार तो प्रदूषण मुक्त राहत की सांस लेने की तैयारी कर रही है, तो बाइक बनाने वाली कंपनियों का तनाव इससे बढ़ गया है। उनके लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं, खासकर वो कंपनी जो महंगी बाइक्स बनाती हैं। अभी रॉयल एनफील्ड, बजाज और केटीएम जैसी कई बड़ी कंपनियां महंगी बाइक बनाती हैं, जिनमें भारी भरकम इंजन की वजह से पावर भी ज्यादा होती है और रेंज भी। लेकिन अब इन कंपनियों को ई बाइक के हिसाब से तकनीक बदलनी होगी। ई बाइक्स की कीमत भी पेट्रोल बाइक्स के मुकाबले ज्यादा होगी। हालांकि इसके लिए सरकार ने पहले ही सब्सिडी वाला प्लान बना लिया है। लोगों के मन में भी सवाल इस बात को लेकर है कि क्या ई बाइक्स में वो सब कुछ मिल पाएगा जो उन्हें अभी प्रीमियम और पावरफुल बाइक्स में मिलता है। क्या उस तरह की ई बाइक्स कंपनियां तैयार कर पाएंगी? रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में महंगी और प्रीमियम सेगमेंट की बाइक्स का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। देश में 200 सीसी से ऊपर के इंजन क्षमता की बाइक्स की बिक्री तेजी से बढ़ी है। 150 सीसी से 200 सीसी के सेगमेंट में सालाना आधार पर करीब 29% वृद्धि हुई है। इस ट्रेंड से अगर अनुमान लगाएं तो दिल्ली में भी महंगी बाइक्स में इजाफा हुआ है। बाइक्स के शौकीन लोग बढ़ चढ़कर ऐसी बाइक्स पर पैसा लगा रहे हैं जो उन्हें लॉन्ग रेंज की सुविधा दे। आपने देखा होगा, अब दुर्गम पहाड़ों पर भी लोग बाइक से पहुंच रहे हैं। प्रीमियम बाइक्स में ज्यादा पावर भी मिलती है, लेकिन क्या यही पावर ई बाइक्स में मिलेगी? इसके अलावा प्रीमियम फील के लिए भी लोग इस तरह के 2 व्हीलर्स खरीदते हैं और ऐसा मानते हैं कि जब उन्हें बेचा जाता है तो रीसेल वैल्यू भी अच्छी मिल जाती है। लेकिन उनकी उम्मीद क्या ई बाइक्स के साथ पूरी होंगी? इसे लेकर भी सवाल है। वैसे सरकार कह रही है कि उसकी तैयारी पूरी है और सबसे बड़ा सवाल तो यह है, रिचार्जिंग फैसिलिटी कितनी होगी? ईवी पॉलिसी तो हम 1 जुलाई 2026 से लागू करना चाह रहे हैं। 31 मार्च 2030 तक ये पॉलिसी लागू रहेगी। पूरी की पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर केंद्रित है, जिसके माध्यम से हम चाहते हैं दिल्ली शहर पूरी तरीके से धीरे धीरे पॉल्यूशन फ्री सिटी में कन्वर्ट हो। दिल्ली में तो आसान है अरविंद केजरीवाल के कामों को नाम बदल के अपना बता देना, पर आज 2026 के भारत में जरूरत है कि अरविंद केजरीवाल जी द्वारा बनाई हुई ईवी पॉलिसी, जिसका नाम बदलकर दिल्ली में भाजपा क्रेडिट ले रही है, वो हर जगह इम्प्लीमेंट हो। मेरा मानना है कि पोल्यूशन के खिलाफ ये एक जंग के रूप में ईवी पॉलिसी काम करेगी, क्योंकि इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से हर तरह का व्हीकल जो पोल्यूटिंग व्हीकल है दिल्ली में, उसको ईज आउट करने के लिए एक विस्तृत पॉलिसी बनाई गई है। ईवी के साथ भी एक बहुत बड़ा सवाल बार बार उखड़ के आ रहा है कि जो बैटरियां निकल कर आ रही हैं, उनका डिस्पोजल का क्या होगा। एक ये बहुत बड़ा सवाल बन रहा है, क्योंकि चलिए साहब
कार्बन है और चीज़ें हैं, इसके तो फिर भी कंट्रोल के तौर तरीके हैं। ये वाला जो पोल्यूशन होगा ईवी का, इसको भी सरकार को सुलझाना पड़ेगा। 7,000 करोड़ रुपए इस पॉलिसी के अंतर्गत अगले आने वाले 3 वर्षों में खर्चे जाएंगे। नया सब्सिडी पर, स्क्रैपिंग पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर और साथ ही साथ नए वाहनों की, बड़े वाहनों की खरीद पर रोड टैक्स में भी छूट दी जाएगी। एक बड़े मशहूर कोल्ड ड्रिंक के ऐड की टैगलाइन थी, जोर का झटका धीरे से लगे। यहां पर ई बाइक्स पर जाएगा, जोर का झटका सब्सिडी से लगे। खैर, आपको बताते हैं जब ई बाइक्स वाला प्लान पूरी तरह जमीन पर आएगा तो क्या फायदे होंगे और इससे लेकर सरकार के सामने क्या बड़ी चुनौतियां होने वाली हैं, देखते हैं। देखिए, एक्सपर्ट्स के अनुसार दिल्ली में ई बाइक्स के आने से पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम से छुटकारा मिल जाएगा। माना जा रहा है कि ईवी में इंजन, गियर बॉक्स और ऑयल जैसे तमाम चीजें नहीं होती, जिससे सर्विसिंग का खर्च भी कम हो सकता है। इसके अलावा सरकार ईवी खरीदने पर सब्सिडी देगी, इसीलिए आर्थिक राहत भी मिलेगी। लेकिन ईवी टू व्हीलर्स की रेंज बढ़ानी होगी और ऐसी बाइक तैयार करनी होगी जो एक चार्ज पर लंबी दूरी का सफर तय कर सके, क्योंकि दिल्ली नहीं है, वो एनसीआर है। उसके बगल में फरीदाबाद है, गुड़गांव है, उसके बगल में सोनीपत भी है, पानीपत भी है। तो ईवी बाइक कहां तक जाएगी, ये सोचने वाली बात है। नोएडा भी है, ग्रेटर नोएडा भी है। इसके अलावा सरकार को चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना होगा, यह भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। साल 2028 तक 100% ई बाइक का रजिस्ट्रेशन भी चुनौती होगी, क्योंकि तब पेट्रोल डीजल की बाइक का नया रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। इसलिए बड़ा चैलेंज माना जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में अभी जो रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं उनमें बड़ी संख्या में बाइक्स, स्कूटर यानी टू व्हीलर की। आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में 87,60,000 से ज्यादा गाड़ियां रजिस्टर्ड है। इनमें करीब 59 लाख से ज्यादा सिर्फ बाइक और स्कूटर्स हैं और यह आंकड़े दिल्ली सरकार ने खुद अपनी रिपोर्ट में बताए। मतलब दिल्ली में कुल गाड़ियों में 67 to 68% टू व्हीलर्स हैं और अभी दिल्ली में चलने वाली हर 3 में से दूसरी गाड़ी स्कूटर या बाइक है। ऐसे में 1 अप्रैल 2028 से 100% ई टू व्हीलर वाले प्लान पर दिल्ली के लोग क्या कह रहे हैं, आइए देखते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का एक बड़ा कारण वाहनों से उत्सर्जित होने वाला प्रदूषण है और उसे दूर करने के लिए दिल्ली सरकार ने ईवी पॉलिसी जो है उसको अब कैबिनेट से पास कर दिया गया है, जिसे जल्द ही जो है एलजी के अप्रूवल के बाद यानी कि 1 जुलाई से दिल्ली में लागू कर दिया जाएगा और जो कि 31 मार्च 2030 तक लागू रहेगी। दिल्ली सरकार के इस फैसले को कैसे देखते हैं कि 2 अप्रैल 2028 के बाद ऐसे व्हीकल आप रजिस्टर करा सकते हैं? उसमें तो हमारा वैसे देखा जाए तो फायदा ही है। हाँ जी, क्योंकि पेट्रोल का रेट भी बढ़े जा रहा है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल हमारे मतलब प्रदूषण भी कम होएगा। सर, प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो गया है, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो गई है। एक घर के अंदर 8-8 स्कूटी हैं और 3-3 गाड़ी हैं, तो एक बड़ी गाड़ी देनी चाहिए सरकार को जिसके अंदर पूरी फैमिली आ जाए और बैटरी बेस्ट है। तो ईवी होनी चाहिए, पेट्रोल वाली होनी चाहिए? ईवी होनी चाहिए। तो आप मानते हैं ये पॉलिसी अच्छी है? बहुत बढ़िया सर। उसमें ना चार्जिंग का तो समस्या हो सकती है, चार्जिंग की काफ़ी टाइम लगता है। बिल्कुल यूजलेस। आप अगर ईवी को बाहर लेके जाएंगे चार्जिंग स्टेशन के लिए, आप गाड़ी खड़ी करके दो 4-4, 6-6 घंटे खड़े रहिए। मैं 25 साल से गाड़ी यूज कर रहा हूँ, पेट्रोल इज द बेस्ट। देखिए, अब आपके मन में यह सवाल हो सकता है कि अब पुरानी बाइक्स का क्या होगा, तो इसका जवाब नोट कर लीजिए। यह नियम सिर्फ नई खरीदी जाने वाली बाइक्स पर लागू होगा, मतलब 1 अप्रैल 2028 के बाद खरीदी जाने वाली बाइक्स पर। अगर कोई भी चाहे तो 1 अप्रैल 2028 से पहले पेट्रोल या डीजल बाइक खरीद सकता है और अगर पहले से किसी के पास पेट्रोल और डीजल बाइक है तो उसे चलाने पर भी किसी तरह की रोक नहीं है। हालांकि समय समय पर प्रदूषण के वक्त दिल्ली में पेट्रोल डीजल गाड़ियों की एंट्री पर बैन लगता रहता है, लेकिन इस पर क्या होगा इसे लेकर अभी तस्वीर स्पष्ट नहीं है। अब कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली वाले सिर्फ सेकंड हैंड गाड़ियां खरीदने लग जाएं 2028 से पहले की। खैर, हाइपोथेटिकल सिचुएशन।